बेटा, अगले 7 दिनों की खुशखबरी का संकेत आज की सत्संग में है। ध्यान से सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, अगले कुछ दिनों को लेकर तेरे मन में कोई उम्मीद बैठी हुई है ना? किसी जवाब की, किसी फोन की, किसी काम के बनने की, या किसी ऐसी खबर की जिसका इंतजार तो चुपचाप कर रही है। आज गुरुजी तुझे एक बिल्कुल नई बात समझाने आए हैं। अगले 7 दिन सिर्फ खुशखबरी का इंतजार करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में शुभ बदलाव पहचानने के लिए हैं। क्योंकि बेटा, कभी गुड न्यूज़ एक बड़ी खबर बनकर आती है और कभी एक छोटा सा संकेत किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। बेटा, आज गुरुजी से सिर्फ ये मत मांग, मुझे बड़ी खुशखबरी दे दो। आज कहना, गुरुजी, जो मेरे लिए शुभ है उसे पहचानने वाली दृष्टि देना। क्योंकि हो सकता है कोई अवसर तेरे सामने आए और तू उसे सामान्य समझकर छोड़ दे। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक तेरे काम आए। हो सकता है किसी पुराने अटके काम में हलचल शुरू हो जाए। हो सकता है तुझे किसी ऐसे रास्ते का पता चले जिसके बारे में तूने सोचा ही नहीं था। यही अगले 7 दिनों की नई ब्लेसिंग है, अवसर को पहचानने की समझ। एक बेटी लंबे समय से एक अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी। हर सुबह सोचती, मेरे गुरुजी, आज शायद कुछ होगा। लेकिन कई दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा संदेश मिला। वो बहुत साधारण था, लेकिन उस संदेश में एक ऐसी जानकारी थी जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने उस जानकारी को देखा, एक जरूरी व्यक्ति से बात की, फिर एक नया रास्ता खुला। बेटी ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। आपने तो पहले उसका छोटा सा दरवाजा दिखाया। बेटा, कभी कभी गुड न्यूज़ पहले खबर नहीं, संकेत बनकर आती है। अगले 7 दिन के लिए 7 नई ब्लेसिंग्स। पहला दिन, मन की सफाई। पुरानी चिंता को बार बार दोहराना थोड़ा कम कर। दूसरा दिन, नई जानकारी। कोई नई बात मिले तो तुरंत नजरअंदाज मत करना। तीसरा दिन, संपर्क। जिससे जरूरी बातचीत लंबे समय से टल रही है, सही समय देखकर बात कर। चौथा दिन, तैयारी। जिस अवसर की उम्मीद है उसके लिए जरूरी चीजें तैयार रख। पांचवा दिन, निर्णय। जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर कदम उठा। छठा दिन, शुक्राना। जो अच्छा मिला उसका दिल से शुक्राना कर। सातवां दिन, विश्वास। अगर मनचाही खबर अभी ना आए तो इसे अपनी पूरी जिंदगी का अंतिम परिणाम मत समझ। बेटा, ये 7 दिन किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है। ये 7 दिन अपनी सोच, तैयारी और कर्म को शुभ दिशा देने का अवसर हैं। आज की विशेष अरदास। गुरुजी, जिस बेटी की आंखें किसी अच्छी खबर की राह देख रही हैं, उसके मन को शांति देना। जिसका कोई काम रुका हुआ है, उसे सही दिशा और उचित अवसर देना। जिसके लिए कोई नया रास्ता खुलने वाला है, उसे पहचानने की बुद्धि देना। और अगर आने वाली कोई खबर उसके हित में नहीं है, तो उससे उसे बचाकर बेहतर रास्ते की ओर ले जाना। गुरुजी, खुशखबरी से पहले सही समझ देना और अवसर के साथ उसे संभालने की बुद्धि भी देना। बेटा, आज एक काम जरूर करना। अपने फोन का इंतजार करते हुए पूरा दिन मत बिताना। आज उसे एक काम की तरफ एक छोटा कदम उठा जिसे लेकर तू गुड न्यूज़ चाहती है। किसी को कॉल करना है, कर। कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कर। कोई आवेदन भेजना है, भेज। किसी से सलाह लेनी है, ले। और जो तेरे हाथ में नहीं है, उसे गुरुजी के चरणों में छोड़ दे। यही शुक्राना प्लस सेवा प्लस सिमरन प्लस सही कर्म का रास्ता है। बेटा, अगले 7 दिनों में अगर कोई अच्छी खबर मिले तो सबसे पहले खुशी में गुरुजी का शुक्राना करना। और अगर अभी प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी गुरुजी खुशखबरी देने से पहले हमें उसे संभालने लायक बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरु 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 मन बोल, गुरु बिना मैं नाही कोई, कोई नाम न जाने मेरा। तू मेरा ठाकुर मैं दास तेरा, तुझ बिन कवन सुने दुख मेरा कोई, नाम न जाने मेरा। सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास दीनानाथ, सुनो अरदास दीनानाथ, सुनो दीनानाथ, सुनो दीनानाथ, सुनो अरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारा शुक्राना कि कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया था और उस ब्लेसिंग में कल मुझे जब गुरुजी ने माँ कामधेनु का ड्रीम से ब्लेस किया था कि मुझे माँ कामधेनु के दर्शन दिए थे गुरुजी ने रात में और मुझसे वो सेवा लिए थे, कुछ पालक और पत्तों को खिलाने की सेवा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा दर्शन दिया था और उस दर्शन में क्या था कि उनके मस्तक पे एक टीका बन गया था, सिंदूर का टीका, और मुझे एक आवाज़ आई थी कि इसमें से तो टीका कर। और जैसे ही मैंने उनके मस्तक को छुआ था और उसमें से अपने मस्तक पे एक सिंदूरी टीका लगाया था, उसी वक्त एक लाइट उनके हेड से मेरे हेड के तक मैं पहुंचते हुए महसूस की और वहाँ पे माँ कामधेनु गायब हो जाती हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर सी छोटी सी नन्ही सी बच्ची खड़ी हो जाती है, बिल्कुल वाइट कलर का, बहुत सुंदर डिवाइन सा, जैसे परियां होती है ना उस टाइप का। पता नहीं क्या फ्रॉक था, चोला था, क्या था, पहन के खड़ी हो जाती है। बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर लग रही थी वो। और वो मुझे कहती है माँ, और बस मैंने इतना ही सुना कि माँ, और इतना प्यार आ रहा था मुझे उस बच्चे पे। मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो किस रूप में थी, कंचक रूप में थी, माता रूप में थी, क्या थी वो, लेकिन वो इतना मोह रहा था मेरे मन को उसका वो रूप संगत जी कि मुझे अभी भी याद है। मैं आंखें बंद की हूँ और मुझे उसके दिव्य दर्शन हो रहे हैं उस बच्ची के, और वो मुझे कह रही है माँ, और वो मेरे गले से लग जाती है, मुझे बहुत कस के झपी पाती है संगत जी। और वो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया था क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी। परसों जिस तरह से गुरुजी ने मेरा सपने में ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से मेरे लेफ़्ट थाई बहुत पेनफुल है, मेरे पेट पे भी बहुत दर्द है, लोअर बेली में बहुत पेन फील कर रही हूँ मैं। और शायद उस तमाम कष्टों को काटने के लिए मेरे गुरुजी की ये लीला रही हो, क्योंकि उनकी लीला वो ही जाने और न जाने कोई। अद्भुत है हमारे गुरुजी की कृपा और इनकी लीला की दुनिया। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मैं करना चाहूँगी अपने रूम के बगल वाली आंटी का। जब गुरुजी ने मुझे अपने गुरु संगत से ब्लेस किया, मुझे नहीं पता था कि हमारे रूम के बगल में भी जो है वो गुरु संगत है।
होता क्या है कि उनको डिस्चार्ज मिल रहा था और वो यहाँ से जा रहे थे। लिफ्ट स्टेयर से मैं जब लॉबी से मैं आगे आ रही थी तो वो मुझे मिली, तो वो मुझे पूछती हैं कि कौन है यहाँ पे आपके? मैंने बताया, तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, मैंने कहा ना कि गुरुजी की कृपा होगी तो हम लोग भी जल्दी ही घर वापस चले जाएँगे और उनकी परीक्षा है तो वो परीक्षा में पास भी करवाते हैं, क्योंकि परीक्षा तो गुरुजी की ही होती है। तो वो कहते हैं कि अरे, आप भी गुरुजी को मानती हैं? जय गुरुजी, आप जल प्रसाद पीते हैं? मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपके पास है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल है। जिनके पास गुरुजी हैं उनके पास जल प्रसाद भी है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो गुरुजी सब अच्छा करेंगे, जय गुरुजी। और जो मेरा एक मन होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मुझे जय गुरुजी बोलने वाला कोई मिल जाए या फिर कोई गुरु का संगत उसी पल बन जाए, तो बहुत शुक्राना बाबा कि आपने हमें एक संगत परिवार से भी ब्लेस किया इसी एम्स की जो हमारा फ्लोर है उस पे। बहुत शुक्राना बाबा। अब उसके बाद एक और सत्संग संगत जी कि गुरुजी ने एक और क्या मुझे ब्लेस किया। मुझे एक आंटी आज मिलती हैं और आज उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई। वो कहती हैं कि मैं 3 दिन से आपसे बात करना चाहती थी। मैंने कहा अच्छा, क्यों? तो कहती हैं कि पता नहीं क्यों हमारी फैमिली में हम 8-10 मेंबर हैं जो हमारी दीदी के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं जयपुर से, और ये लोग ना सावरिया सेठ को मानते हैं। और तो वो कहते हैं कि हम आए हुए हैं, तो हमारा बेटा, हमारा भांजा, हमारे पति सब कह रहे थे कि इस फ्लोर पे एक लेडी हैं जिनको देख के इतना पॉजिटिव वाइब आता है कि ऐसा लगता है कि उनके बगल से निकलो तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मुझे याद आया कि हमारे अंदर तो हमारे बाबा विद्यमान हैं, विराजमान हैं। उनकी लीला होगी, उनको किसी को ब्लेस करना होगा, और जब उनको ब्लेस करना होता है तो वो ऐवी ब्लेस करते हैं, हमें एक जड़िया बनाते हैं, कल्याणकारी जड़िया बनाते हैं। तो मेरे प्यारे से सोने से मेरे गुरुजी महाराज का दिल तो शुक्राना। मैंने कहा नहीं, आप सबकी नज़रें इतनी प्यारी हैं तो आपको पॉजिटिविटी दिखती है। और तो कहती हैं कि नहीं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। फिर मैंने पूछा कि आपकी दीदी को क्या हुआ? संगत जी उन्होंने जो जो बोला वो मेरे लिए एक रिप्लाई था, और मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि हर वो चीज़ गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि मुझे होने वाला था। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और उनका जयपुर में ऑपरेशन हुआ था, और जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो कुछ दिन के लिए वो बिल्कुल ठीक थी। वहाँ पे ऑल ओके करके उनको घर भेज दिया गया था। 1 साल वो बिल्कुल ठीक भी रहीं। आफ्टर दैट उनके पेट में पेन होना स्टार्ट हुआ और जब उनके अल्ट्रासाउंड हुए तो पता चला कि गॉल ब्लैडर से कुछ स्टोन बाहर भी छिटक गए हैं, जो कि मेरे रिपोर्ट में भी आए थे कि वो अब नसों में फैल रहे हैं। ये मेरी इस रिपोर्ट पे भी आया था संगत जी। उसके बाद क्या था कि जब वो स्टोन फैल गए हैं तो उसके साथ ना उसमें कैंसर सेल्स भी डेवलप हो गए थे, क्योंकि गॉल ब्लैडर को वो एक साइड से ब्रेक करके वॉल निकल रहे थे स्टोन। तो संगत जी जब उनका ये सिचुएशन हुआ तो उनको रेफ़र किया गया कहीं और दिखाने के लिए। उस हॉस्पिटल ने अपने हाथ उठा लिए, खड़े कर लिए, और जब वो यहाँ पे आए एम्स में दिखाने के लिए तो अकेला एम्स ही है जो कि सब कुछ संभाल सकता है उनके हिसाब से और हम सबके हिसाब से, क्योंकि एम्स को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी जब वो एम्स आते हैं तो यहाँ पे उनको 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के देखा गया, तो उनके साथ उनका ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होने वाला था, क्योंकि उनके न सिर्फ गॉल ब्लैडर के स्टोन बिखरे थे उनके पेट में इधर उधर, बल्कि उनका जो लीवर था वो भी अफेक्टेड हो रहा था लिम्फ नोड्स से। तो संगत जी उनका कल ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में उनके लीवर के कुछ हिस्से काट के अलग किए गए, और ये मेडिकल
इसमें सर्जरी में संभव नहीं है, क्योंकि लीवर अगर कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने वो रिस्क लिया, हाई रिस्क पे उनके सारे कैंसर सेल उनके शरीर से निकाले गए, उनकी सर्जरी हुई और अभी वो अपने रूम में आ गए हैं। और क्या गुरुजी की लीला होती है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस दिन गुरुजी ने जब वो ओटी के लिए जा रही थी तो गुरुजी ने उनके लिए बहुत मंत्र जाप करवाया था और उनके लिए बहुत सारी दुआएं ब्लेस करवाई थी। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं समझ गई कि मेरा जो कष्ट था वो इसी संगत के थ्रू कटित करवाया है गुरुजी ने, क्योंकि क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे होने वाली थी वो सारा प्रॉब्लम गुरुजी ने इनके थ्रू कटित करवाया है। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, अनंतम शुक्राना स्वामी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये शुक्राना मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, क्योंकि गुरुजी वो कर देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना था। एक और शुक्राना करना चाहूँगी अभी मैं, और वो शुक्राना है हमारे पति का शुक्राना। संगत जी, हमारे पति जो कि पिछले हफ्ते की अगर बात सोचूं तो ना वो चल पाते थे, ना खड़े हो पाते थे, ना वॉशरूम जा पाते थे, बल्कि बेड पे भी एक करवट से दूसरी करवट लेने के लिए हम सबको पूरा प्रेशर लगाना पड़ता था। उनके हाथ बेजान थे, उनके पैर बेजान थे, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनके चरणामृत और उनके सचखंड की कृपा से उनमें स्फूर्ति भी आई है। आज उन्होंने लगभग 1-1.5 किलोमीटर का वॉक भी किया है, बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ सपोर्ट लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज की मेहर है और कुछ नहीं। कृपा गुरु की जब होती है ना तो सब कुछ संभव है, क्योंकि गुरुजी हमारे सहारा नहीं, गुरुजी हमारे संरक्षक ही नहीं, गुरुजी हमारी माँ का आंचल है। और एक माँ के होते उनके बच्चे को न कोई डिगा सकता है, न कोई गिरा सकता है, और ना ही हमें कोई परेशान कर सकता है। हमारे गुरुजी हमारे सर्वे सर्वा हैं, हमारे गुरुजी हमारे महादेव हैं, हमारी माँ गौरी हैं और हमारे सब कुछ हैं, हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सुमन की तरफ से बहुत शुक्राना कि अब वो अपने हिसाब से सो पाते हैं, उठ पाते हैं, चल पाते हैं। ये मेरे लिए सपने से कम नहीं है, क्योंकि जिस बाल बोध में मैंने देखा, जिस बच्चे की कंडीशन में मैंने उनको देखा, मोशन पे कंट्रोल नहीं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं, वहाँ जब मैं आज उनको अपने हिसाब से चलते हुए देख रही हूँ तो मुझे एक एक पग लगता है कि गुरुजी को कितनी मेहनत लगी होगी इस क्या कहते हैं बिखरे हुए सिचुएशन को संभालने में, उनको कितना तप करना पड़ा होगा हमारे लिए, और हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी का हुक्म होता है और हमें वो मानना होता है, वो मनवा लेते हैं। रात में गुरुजी ने एक आज्ञा दी थी कि इसी एम्स के किचन में तुझे कड़ा प्रसाद बनाना है। विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं होता है, लेकिन कृपा वही है ना, करवाने वाले तो वो हैं। आज उन्होंने कल बच्चे गए थे तो हमने नई कढ़ाई और कड़ा प्रसाद का सामान सब मंगवाया, घी मंगवाया, आटा मंगवाया, खंड मंगवाया। आज मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं यहाँ पे आप सबका जो स्टाफ का इंडक्शन है, कुछ देर में आपकी पेंट्री में जा सकती हूँ। वो कहते हैं कि इसकी तो परमिशन नहीं है, नहीं तो हमें सबको देनी पड़ेगी। आपको क्या करना है वैसे? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे 10 मिनट के लिए चाहिए, मुझे गुरुजी का प्रसाद बनाना है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कहते हैं क्या आप हमें भी थोड़ा सा प्रसाद देंगे? मैंने कहा प्रसाद तो सबके लिए होता है, गुरुजी सबके लिए तो प्रसाद सबके लिए। ठीक है मैम, आप बना लीजिए। संगत जी, मैं जाती हूँ और मैंने जब वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनाना शुरू किया, रूम में ओम नमः शिवाय का जाप चला के आई थी। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मन में गुरुजी हाथ चल रहे थे, स्लीपर उतार के बिना कुछ किए, बिना किसी, सिर्फ मन का शुद्ध था और कुछ नहीं, लेकिन कड़ा प्रसाद बना रही थी। संगत जी, उतनी देर में मैं क्या देखती हूँ कि हमारे पीछे से हमारे पति, सासू माँ, दोनों बच्चे
एम्स के किचन में आते हैं, पेंट्री में, और ये मेरे लिए कैसा क्षण था ये मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इस एक्सपीरियंस का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उन चारों के रूप में गुरुजी मेरे पास आ गए थे कि देख किवे मैंने तेनू ब्लेस किया, किवे मैंने तेरा कल्याण किया, देख जिसके लिए तू कड़ा प्रसाद बना रही है और तेरे पीछे खड़ा है संगत जी। और वहाँ पे सुमन कहते हैं कि इसको गुरुजी ने बोला था कड़ा प्रसाद बनाने को। और संगत जी जब मैंने बनाया उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टाफ थे सब कहते हैं आज क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी डिवाइन खुशबू है, कौन हलवा बना रहा है, क्या हो गया है आज एम्स को, एम्स में इतनी खुशबू, मतलब यहाँ बना रही हूँ, यहाँ से लिफ्ट एरिया लगभग कितना नहीं कुछ तो आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद जब वहाँ से यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर हैं जब वो आते हैं तो मुझे कहते हैं कि मैं वहाँ पे वॉक कर रही थी अपने रूम के आगे में, तो वो अपने बगल वाले से कह रहे हैं कि पता नहीं आज लिफ्ट से निकलते ही इतनी करारी खुशबू आई है हलवा की कि पता नहीं कहाँ से आ रही थी, यहाँ तो कभी ऐसी खुशबू नहीं आई, बिल्कुल डिवाइन डिवाइन गुरुद्वारे से खुशबू आ रही थी। तो ऐसे मैं घूम रही हूँ तो कहते किसने बनाया है, तो मैं ऐसे अपनी ओर इशारा करती हूँ कि मैंने बनाया है, तो कहते हैं सच में हमें मिलेगा, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए संगत जी गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, किसको ब्लेस करना है, कहाँ ब्लेस करना है, किस लिए ब्लेस करना है, तो कोई नहीं जान सकता है। और उन्होंने ब्लेस कैसे किया, तो जैसे ही मैं कड़ा प्रसाद बना के यहाँ से निकलती हूँ, अपने रूम में रखती हूँ गुरुजी महाराज के स्वरूप के नीचे में, कुछ नहीं, न मैं बैठी न भोग लगाया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक अद्भुत सुकून लग रहा था, क्योंकि सब मुझे कह रहे थे कि कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, सब खुश हो रहे थे। और ये खुशबू हमारे गुरुजी महाराज की थी, वरना हमारे हाथों में तो कोई स्वाद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी ये माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ही तो है कि वो हर जगह हमारा मान ऊंचा कर देते हैं। संगत जी उसके बाद क्या होता है ना कि जब हम कड़ा प्रसाद बना के रखे होते हैं उसी वक्त हमारे घर में कॉल आता है कि हमारे चाचा ससुर और चाची सास आ रहे हैं। संगत जी घर के बुजुर्ग, वो भी पति पत्नी दंपति युगल जब हमारे घर आए और पहला भोग उन्होंने स्वीकार किया, तो शिव शक्ति का आशीर्वाद इससे बड़ा क्या हो सकता है एक बेटी के लिए, एक पिता की तरफ से। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद यहाँ के जितने स्टाफ हैं सबके लिए गुरुजी ने वो सेवा ली, सबने प्रसाद खाया। और हमारे पतिदेव उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं, उनको जब मैंने कड़ा प्रसाद दिया तो वो कहते हैं तुमको पता है कल मैं गुरुजी से लड़ाई कर रहा था कि कब आप मुझे लंगर खिलाओगे, और देखो उन्होंने मुझे लंगर ब्लेस कर दिया, उन्होंने कड़ा प्रसाद को लंगर का नाम दिया। मैं इतनी तृप्त हुई संगत जी मैं नहीं बता सकती हूँ। और उसी वक्त सबने जब वो कड़ा प्रसाद ग्रहण किया, मेरा बेटा कहता है कि मम्मा ये तो बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब सा बना है। सबने इतना उसको चाव से खाया है, ग्रहण किया है, सच में वो डिविनिटी वाला लंगर बन गया संगत जी। और मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी के हुक्म को अगर आप मानना सीख जाएं, मैं पता नहीं, मैं तो 0% मानती हूँ, आप सब तो बहुत मानते हो, बहुत प्यारे संगत हो, लेकिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही गुरु पायो, यही मैं कहना चाहती हूँ। और संगत जी जब मैं अपने रूम में जब मैं स्वीपर आंटी को देती हूँ तो वो मुझे कहती हैं इतना सुंदर प्रसाद बनाया था तुमने, बहुत अच्छा बनाया था, कितना टेस्टी बनाते हो। मैंने कहा आपको अच्छा लगा, तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। तो मैंने कहा आप जय गुरु जी कह के खा लिए ना, कहते हाँ मैंने खा लिया। तो बहुत खुश थी वो भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी सेवा मुझे बहुत पसंद आती है संगत जी। गुरु जी बहुत सोने हैं, बहुत निराले हैं, किसी तकलीफ में वो जाने ही नहीं देते हैं, बहुत सोने हैं हमारे सोने सरकार। और संगत जी इसके बाद एक और कृपा गुरु जी की कि जैसे ही मैं
अपने रूम में जाती हूँ तो गुरुजी हमें ब्लेस भी करते हैं। और ब्लेस किस तरह से करते हैं कि जब मैंने वहाँ पे अपनी चाची सास के लिए, उन लोगों के लिए कड़ा प्रसाद दिया खाने के लिए, तो वो कहते हैं कि हम लोग तो नहीं खाएंगे अभी, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि अरे क्यों नहीं खाएंगे आप? मम्मी कहती है उनको, गुरुजी का प्रसाद है, ये तो ज़रूर खाओ। और जब मम्मा ने उनको बोला कि गुरुजी का प्रसाद है तो मैं और खुश हुई संगत जी। और एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि हमारे जो रूम का विंडो है ना, उस पे कबूतर आके बैठे। तो मम्मी कहती है हमारी सासू माँ कि तुमको पता है शिखा, तुमको पता है सुमन, कल ना गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि आज तेरी खिड़की पे आऊँगा तो तुम समझ लेना कि तेरे कष्ट काटने आऊँगा। और सच में संगत जी, आज हमारे विंडो पे सुबह से अभी तक एक कबूतर बैठा ही हुआ है। और ये हमारे गुरु की लीला है, वो सबको अपने टाइमिंग के हिसाब से जोड़ते हैं और सबके अपने टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल एकजुट करके चलते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बहुत सारा प्रणाम अर्पित करते हुए सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे एक सेवा भी ब्लेस की। मुझे एक फ़ोन आता है और मुझसे भजन की सेवा ली गई। और जहाँ भजन की सेवा ली गई वहाँ पे जो शिव पुराण का पाठ हुआ था, उसमें आज सती और शिव जी का विवाह का प्रसंग था। और गुरुजी ने वहाँ पे मुझे उसकी सेवा ली और मैं धन्य हुई कि गुरुजी अपनी बेटी का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, शुभ संकेत हमेशा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी साहिब, मेरे साहिब मेहरबान का बहुत 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 शुक्राना। हर उस दात का शुक्राना, हर उस सौगात का शुक्राना जो आप अपनी बेटी के दामन में भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो। मेरे हर संगत परिवार का कल्याण करना बाबा, सब पे कृपा करना बाबा, और सब पे कृपा करना बाबा। और मैं आपके नाम की जोत, आपके नाम के दिया वही जला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेटी जोत नहीं जला सकती है, लेकिन आपका नाम आपकी बेटी के दिल में, मन में हमेशा ज्योतित है और ज्योतित रहेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करूंगी। संगत जी, जो हमारा ये दिव्य मंत्र जाप है, शिव जी जी गुरु जी सदा सहाय, वो इतना रियल, इतना प्रैक्टिकल है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो गुरु जी हमेशा हम सब संगत के, अपने बच्चों के हमेशा जो है अंग संग है और हमेशा सदा सहाय रहते हैं। संगत जी, एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज ने मेरी सिस्टर आंटी को दी है। हम सिस्टर आंटी को दी है तो सब हम बहुत खुश हैं। संगत जी, मैंने पहले भी विपिन अंकल के चैनल पे शेयर किया था कि मेरी सिस्टर आंटी की पीएचडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो संगत जी, वो जो उसका गाइड था वो बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहा था। जैसे गुरु जी कहते भी है कि पीएचडी इज पागल होम दी डिग्री, एक्चुअली गुरु जी ने सही नाम रखा है। माई सिस्टर, इट ब्रेक्स माई हार्ट कि मैंने अपनी बहन को उस सिचुएशन में देखा। वो गुरु जी महाराज को खूब ही जानते हैं। मेरी मदर, मैं, मेरे फादर, वी वर ऑल वेरी टेंस्ड, बहुत ज्यादा परेशान थे। सिस्टर आंटी बहुत परेशान थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं संगत जी अपनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, गुरु जी महाराज बेहतर जानते हैं। तो संगत जी, फिर तो मतलब ये था कि उसकी पीएचडी वो उसका गाइड होने नहीं दे रहा था। यहाँ तक आती तो वो पीएचडी छोड़ना चाहती थी। शी वाज बार वो कह रही थी कि आई एम डन विद माई लाइफ, मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगी। एंड वो इस तरह की लड़की कि शी इज ऑलवेज बीन वेरी गुड इन हर स्टडीज, मतलब कभी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, हमेशा बहुत सिंसियर, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग लड़की। संगत जी, तो आप गुरु जी से अरदास कर रहे थे, गुरु जी आप इसका पीएचडी प्लीज कैसे भी करके करवा दो। संगत जी, जब इसकी अभी लास्ट डेट थी सबमिशन की, तो गुरु जी महाराज ने इसी पीएचडी जो है सबमिट करवा दी है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी, मैं इन शब्दों में कि कैसे अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं। संगत जी, और यहाँ पे बात क्या होता है, गुरु जी कहते हैं ना कि जहाँ तुम्हारा दिमाग चलना बंद होता है वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू होती है। तो संगत जी, आप यकीन मानिएगा कि उस शख्स ने, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, संगत जी उस शख्स ने मेरी सिस्टर आंटी को गुरु जी महाराज का स्वरूप गिफ्ट किया। और वो शख्स कहता है कि आपकी पीएचडी आपके गुरु जी महाराज की वजह से हुई है।
संगत जी, गुरुजी हैज़ हिज ओन मिराकुलस वेज टू प्रोटेक्ट हिज संगत। संगत के काम कैसे करने हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एकदम से नहीं होता है। तो गुरुजी महाराज ने उसकी PhD करवाई उस आई एम सॉरी उस शख्स से। मतलब ये उसने शब्द कहे कि गुरुजी का उसने फ्रेम उसको गिफ्ट करा कि आपके गुरुजी की वजह से जो है आपकी PhD हुई है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए संगत जी की हाउ वर्ड कैसे गुरुजी ने किया। मतलब हाउ वर्ड का तो मुझे पड़ी नहीं है, सीधी सी बात है, बट जस्ट हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि गुरुजी मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ओनली आवर गुरुजी कैन डू दिस। संगत जी वहीं नेक्स्ट सत्संग में ये है कि मेरा बर्थडे था, तो मेरे पेरेंट्स थोड़े बिजी चल रहे थे, तो आई वॉज लिटिल अपसेट कि दे डिड नॉट विश मी जैसे मैं चाहती थी कि मुझे मेरा बर्थडे विश करो। तो शायद मैंने बट इसी बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर जब मैं घर आई तो मैं अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती, आई वॉज अपसेट। तो मैं एक बार कहीं से चल के आ रही थी, तो आई वॉज गेटिंग ओवरवेल्म्ड ये सब चीज़ें सोच के फालतू में ही। एक बार हो जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती है। तो संगत जी वहीं गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट है, तो वैसे ही मैंने कहा गुरुजी किसी ने नहीं किया ऐसे विश या कोई ऐसे स्पेशल, सिर्फ आपने किया। तो संगत जी मैंने अपने हाथ को उठाया और अपने गुरुजी का स्वरूप को अपने गले से या अपने पास लेके आई। तो संगत जी उस ब्रेसलेट स्वरूप से गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी रोज की फ्रेग्रेंस आई कि गुरुजी ने बताया कि मैं तो तेरे साथ हूँ ना, तो तुझे और इसकी जरूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब जो लोग फालतू की चीजें करते हैं, किसी पे कुछ करना करवाना, उनको गुरुजी महाराज अपने आप हैं। पर मैं इस चीज को एडमिट करना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे और आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं इस चीज़ को करने में असमर्थ हो रही हूँ। मतलब जैसे कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ या ऐसे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बड़ी बार उन लोगों के चेहरे दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, क्या कुछ है वो गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं जानती हूँ, वो सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं कि उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका किया धरा सब उन्हीं पे वापस जा रहा है। और गुरुजी महाराज बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बहुत हर जगह मतलब एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, जय गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल साथ है, हर पल साथ है, हर पल साथ है। गुरुजी कहते हैं कि लोगों का वक्त आता है, कहते तेरा दौर आएगा। गुरुजी कहते हैं बहुत बहुत खुशियाँ आने वाली है, सारे रुके हुए काम होने वाले हैं। गुरुजी महाराज बहुत सारी गुड न्यूज़ की ओर इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल से आई फील इट ऑल्सो, आई सेंस इट ऑल्सो कि हाँ कुछ होने लगा है। गुरुजी कहते हैं तूने बहुत पेशेंस रखी, तूने वहाँ भी पेशेंस रखी जहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, या तेरे साथ लोगों ने इतना छल कपट या तुझे पता ही नहीं चला। तो कहते हैं ना कि जो शायद सिंपल बाय हार्ट होते हैं लोग, उनको सच में भगवान मिल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ आई फील। बट गुरुजी मैं इस चीज़ पे सिंसियरली वर्क करना चाहती हूँ कि मैं मतलब जो लोग हैं उनको मैं मतलब बिल्कुल ही अपने दिमाग दिल से आउट कर दूँ, उनके बारे में ना कुछ अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं सोचूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट गुरुजी महाराज, आप देखिए उनको जो आपको ठीक लगता है, मुझे तो सिर्फ आप और मेरे रिश्ते से मतलब है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। प्यारी संगत जी मैं फिर से अपने शुक्राना सदन के साथ आऊंगी, तब तक के लिए आपको जय गुरुजी। ओम श्री गणपते नमः। माता पिता गुरुदेव की जय। ये मेरा शुक्राना सत्संग 21 अगस्त, टाइम 10:04, शुक्रवार का दिन। गुरुजी संगत जी आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग अभी का है, मतलब एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है कि कितना बज रहा। संगत जी होता क्या है कि जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि जैसे कि है ना कोई है ना बहुत तकलीफ़ में है, जैसे खुद ब खुद ये एहसास मतलब अजीब सी क्या बोलते हो तड़प कि पता नहीं क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है। बहुत मैं मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ कि इस फीलिंग को क्या वर्ड मतलब कहते हैं। संगत जी तो मैं बहुत मेरे को अजीब सा लगा कि आखिर में ये कैसा कहीं कुछ किसी के साथ तो नहीं हुआ। तो मैंने अपने घर पे लगाया, घर पे अपनी सिस्टर से बात किया, फिर मेरे जो पार्टनर अंकल हैं उनसे बात की, फिर एक और हाँ सिस्टर है मुँह बोली बहन है उनसे बात किया। तो अभी फ़िलहाल में उनके फादर का डेथ हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सही तो हो। फिर मेरे को उनको फ़ोन करने से पहले मन में डाउट हो रहा था कि पता नहीं फ़ोन उठाएंगी भी कि नहीं उठाएंगी, क्योंकि 2 दिन से फ़ोन कर रही हूँ तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। लेकिन गुड लक उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो उनसे बात हो रही थी। और मैं उस समय अपने ऑफिस से निकली थी, 9 सवा 9 या 9:25 हो गए थे। तो
मैं जहाँ काम करती हूँ वो उस एरिया में, अगर उस एरिया के अंदर आप रहते हो तो जो आपकी फोर व्हीलर की जो स्पीड होती है, चाहे फोर व्हीलर की हो या बस की हो या ट्रक की हो, जो भी गाड़ी चलती है टू व्हीलर छोड़ करके, उसकी लिमिट है ना, मतलब 30 या 20 ऐसी लिमिट है। उससे ऊपर चलाने पे जो अंदर में जो डिफेंस वाले घूमते हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले घूमते हैं, तो वो ड्राइवर को पकड़ते हैं। तो संगत जी, मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आप समझ सको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग ऑफिस से निकले तो लेट हो गया था, और एक गाड़ी है ना, जो छोटी गाड़ी थी वो चली गई थी, और मेरे को अपने सीनियर के साथ ही ना जाना था। तो मैंने ये सोचा था कि है ना, सीनियर के साथ जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो मैंने जो गाड़ी वाले भैया थे उनको बोला कि भैया प्लीज़ स्पीड में चलाना, वो जो गाड़ी जा रही है उसको पकड़ना है। संगत जी, क्या होता है कि भैया है ना स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वो डिफेंस वाले होते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले होते हैं जो पकड़ते हैं। मतलब उनका कहना है कि आपको जो रूल रेगुलेशन होता है कि इससे इस लिमिट के ऊपर आपको नहीं जाना है। गाड़ी काफ़ी स्पीड में, अचानक से हम लोगों ने, किसी ने भी नहीं देखा कि वहाँ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले की गाड़ी लगी हुई है, वो भी अंधेरे में। भैया ने जैसे गाड़ी को देखा, अचानक से उन्होंने ब्रेक मारा, और हम जितने जन थे बस में, किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर में हुआ क्या। सब है ना सोचने लगे कि अचानक से ब्रेक क्यों मारा। हम लोग सब देखने लगे, फिर जब देखा तो देखा, अच्छा एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले वो आए। सर, उन्होंने भैया से पूछा कि आप सही सही बताओ आपकी गाड़ी का स्पीड कितना था। तो भैया ने बोला कि 30। बोला सही सही बताओ, फिर भी वही 30। फिर बोला सही सही बताओ, तो भैया ने बोला 40। फिर और संगत जी, मेरे को भी डर लग रहा था कि भैया ने मेरी वजह से गाड़ी स्पीड में चलाया, कहीं भैया को है ना कोई पेनाल्टी वगैरह ना लग जाए। क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, आपका जो एडीपी होता है, पास होता है, वो आपका ले लेते हैं और आपको है ना फाइन भी करते हैं। मैं बोली कि आज मेरी वजह से भैया के साथ प्रॉब्लम होगा, मैं गुरु जी का मंत्र जाप किए जा रही हूँ। तो वो सर ने क्या किया, फिर दोबारा पूछे जा रहे हैं कि आपकी गाड़ी की लिमिट जो स्पीड थी वो कितनी थी। तो भैया बोले सर इतना ही, 30 और 40 से ज़्यादा नहीं। संगत जी, अभी मैं ध्यान दे रही हूँ कि भैया ने 30 और 40 बोला था, मतलब गुरुजी का एंजल नंबर। उस समय मुझे ध्यान ही नहीं था संगत जी कि गुरुजी का एंजल नंबर मतलब 30-40, मतलब 3 और 4 00 और 3 4 से 7 नंबर बनते हैं। ओ गॉड संगत जी, उस समय मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया। अभी मैं जब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे गुरुजी तो थे। वैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। फिर उन्होंने बोला कि आप सच सच बताओ कि आपकी गाड़ी की लिमिट कितनी थी, क्योंकि बार बार यही मैटर पर डिस्कशन चल रहा था। तो भैया वही बात बोले थे। फिर बोले कि मैं CISF वालों को बुलाऊं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर ने समझाया, बोला कि देखिए इससे किसी की जान का भी खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ मतलब आप गाड़ी को जो लिमिटेशन में बोला गया है उसी में चलाओ। संगत जी, वैसे तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, और लेकिन जो मेरी घबराहट हो रही है ना, पता नहीं शाम से क्या, अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन बहुत अजीब सी घबराहट, जैसे किसी के साथ कुछ हो रहा है, जो पता नहीं कौन है इतना, मतलब कौन ऐसा मेरा करीबी है, या मेरे फैमिली मेम्बर में, या मेरे पार्टनर अंकल, या फिर मेरा कोई फ्रेंड ऐसा जो मेरे बहुत नज़दीक है, जो बहुत परेशान हो रहा है। मैं उस बात से भी थी। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही देखो गुरुजी क्या होने वाला है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आप हमेशा और साथ रहना गुरुजी। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने है ना बहुत बड़ा इंसिडेंस होने से बचा लिया, क्योंकि अचानक से ब्रेक भी लगा, और फिर भैया का वो मतलब भैया का फ़ाइन लगता, उनका ADP ले लिया जाता, तो कंपनी जो हमारे सीनियर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते, और इससे का हमारी कंपनी का भी बहुत नुकसान होता, आने जाने में दिक्कत होती। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय ये सब इंसिडेंट्स हुआ था, मेरे को इंसिडेंट से एक किनिया भी डर नहीं लगा, लेकिन जो मेरे को घबराहट हो रही थी ना, उससे डर लग रहा था। गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा से आप मेरा शुक्राना सत्संग तुरंत शेयर कर देते हो, थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आप पर और आपके परिवार पर और आपसे जुड़ी सभी सदस्यों पे हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा बना रहे। गुरुजी मुझसे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अगर हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी आप मेरी बाह पकड़ना। गुरुजी मैं अगर हाथ पकड़ूंगी तो गुरुजी छूट जाएगा, गुरुजी छूट जाएगा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा साथ रहना गुरुजी, नहीं तो मैं हार जाऊंगी गुरुजी, प्लीज़। गुरुजी के महामंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से अपना आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल व सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है। गुरु जी ने के पावन चरण कमलों में गुरु जी का शुक्राना सत्संग। प्यारी संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मुझे सावन महीने में रोज मंदिर भेज रहे हो। भले ही मैं थोड़ा लेट जाती हूँ लेकिन मुझे बड़ी शांति मिलती है। गुरुपा ने मुझे और मेरे पति अंकल को महाकाल बाबा के भी दर्शन करवाए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय बाबा महाकाल। जब बाबा को बुलाना होता है तभी कोई वहाँ जा सकता है, नहीं तो हमें कितने साल हो गए हम कभी वहाँ नहीं जा सके। मन तो बहुत करता था पर हमारा बुलावा अब आया था। शुक्राना गुरुपा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। गुरुजी, कुछ दिनों से बेटी आंटी पर क्या ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो किसी से कोई बात नहीं करती और हर वक्त गुस्से में रहती है, पता नहीं क्या हुआ है। कृपा करके उसे सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुपा। हम जिस घर में रहते हैं उसके मकान मालिक कहीं अपने बेटे के घर जाएंगे तो यह मकान हमसे खाली ना करवाए। गुरुपा, हमें यहाँ रहने को मिला रहे। अगर वो कभी भविष्य में इस मकान को बेचे तो हो सके तो इसे हमें ही दिलवा दीजिए, क्योंकि गुरुपा इस मकान में हमारा दिल भी लग गया है और चारों तरफ हरियाली है, मन खुश हो जाता है। अब आप ही देख लेना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना आज का गुरुपा। आज गुरुपा ने तितली रूप में भी बहुत बार दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी भूल हुई तो मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।